हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं दैट इज़ अवर चैप्टर नंबर 9 कि हम सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से हमारी इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं। जो इस चैप्टर में हम इक्वेशंस पढ़ेंगे दोज आर हीट इक्वेशन, वेव इक्वेशन एंड लैप्लेस इक्वेशन। हीट इक्वेशन आपके पास दो डायमेंशन में आएगी, वन डायमेंशनल एंड टू डायमेंशनल। सेम वेव इक्वेशन भी हम दो डायमेंशंस में पढ़ेंगे, या तो वन डायमेंशनल या टू डायमेंशनल। तीसरी हमारे पास जो इक्वेशन आएगी दैट इज अवर लैप्लेस इक्वेशन। सो पहले हम देखते हैं इक्वेशंस, ये पांचों इक्वेशंस क्या है। जो पांच इक्वेशंस हमने सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स इस चैप्टर में सॉल्व करनी है। सो फर्स्ट इज करली टू यू बाय करली एक्स स्क्वायर इज 1 बाय सी स्क्वायर करली यू बाय करली टी। यहाँ जो डेरिवेटिव है वो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, यहाँ जो है वो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। लेकिन जब हम वेव इक्वेशन की बात करते हैं वहां पर क्या है, करली टू यू बाय करली एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाय सी स्क्वायर करली टू यू बाय करली टी स्क्वायर। यहाँ दोनों साइड आपके पास सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ऐसे ही जब हम टू डायमेंशनल हीट इक्वेशन लेते हैं तो इसी की तरह करली टू यू बाय करली एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ पर क्या ऐड हो जाता है, करली टू यू बाय करली वाई स्क्वायर। दो डायमेंशन है ना, तो एक्स वाई हमारी दो डायमेंशन देंगे। टी क्या देता है हमारे पास, टी गिव्स द टाइम। ठीक है, u हमारे पास क्या है, इस केस में जो ऊपर हीट इक्वेशन है वो हीट को रिप्रेजेंट करेगी या फिर आपके पास वेव को रिप्रेजेंट करेगा। राइट, एक्स वाई जो है ये हमारे पास डायमेंशन है। तो हीट इक्वेशंस क्या हो गई आपके पास, टू डायमेंशनल में करली टू यू बाय करली एक्स स्क्वायर प्लस करली टू यू बाय करली वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाय सी स्क्वायर करली यू बाय करली टी। सेम वैसे वेव इक्वेशन क्या हो गई, यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव थी तो इधर भी सेकेंड ऑर्डर आ गई, करली टू यू बाय करली टी स्क्वायर। तो ये हो गई करली टू यू बाय करली एक्स स्क्वायर प्लस करली टू यू बाय करली वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाय सी स्क्वायर करली टू यू बाय करली टी स्क्वायर। लैप्लेस इक्वेशन क्या होती है, लैप्लेस इक्वेशन डिफरेंट इक्वेशन होती है। इसको आप डेल यू इज इक्वल टू 0 भी लिख सकते हैं। ये डेल क्या होता है, करली टू बाय करली एक्स स्क्वायर प्लस करली टू बाय करली वाई स्क्वायर। ठीक है, ये आपने वेक्टर में भी पढ़ा है, ऑपरेटर लैप्लेस ऑपरेटर। ये क्या बनता है, करली टू यू बाय करली एक्स स्क्वायर प्लस करली टू यू बाय करली वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी। तो सबसे पहले जो हम सॉल्व करने वाले हैं हमारे पास है वेव इक्वेशन ऑफ वन डायमेंशन। वन डायमेंशन की वेव इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। अब क्योंकि हमने मेथड लगाना है हमारे पास सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, तो u हमारे पास क्या है, यहाँ पर u के अंदर दो चीजें हैं, एक तो डायमेंशन को देने वाला x, दूसरा वेरिएबल है t। सो देयर आर टू वेरिएबल्स इन u। सो u इज अ फंक्शन ऑफ x एंड t। x वाले को मैंने अलग कर दिया, x इज अ फंक्शन ऑफ x, t इज अ फंक्शन ऑफ t। तो जब मैं इसकी डेरिवेटिव्स निकालूंगी, आई विल फाइंड आउट करली u बाय करली x। तो आपके पास करली u बाय करली x कितना होगा, करली u बाय करली x इज t इंटू एक्स डैश। एक्स डैश का मतलब क्या है, dx बाय। देखो आपके पास क्या है, आप डेरिवेटिव तो निकाल रहे हो u की विद रिस्पेक्ट टू x, लेकिन u के अंदर आपके पास दो वेरिएबल थे। u मैंने कहा था दो वेरिएबल का फंक्शन है x और t का। जब हम यहाँ पर लिख रहे हैं x, ये x का फंक्शन है, ये t का फंक्शन है। अब इसमें तो सिर्फ एक ही आपके पास वेरिएबल है ना, तो इसकी जो डेरिवेटिव होगी वो टोटल डेरिवेटिव होगी बजाय की पार्शियल डेरिवेटिव के। सेम वे से जैसे यहाँ पर हमारे पास कैपिटल T है तो यहाँ पर कैपिटल T एज इट इज रहेगा, T को हम चेंज नहीं करेंगे। तो T चेंज ना होने की वजह से ये क्या बन गया, T इंटू एक्स डैश। तो ये आपके पास बन गया करली यू बाय करली एक्स इज टी एक्स डैश। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में x डबल डैश हो जाएगा। ऐसे ही करली टू यू बाय करली टी स्क्वायर में x एज इट इज रहेगा, t की डेरिवेटिव आ जाएगी। अब हमारे पास जो वेव इक्वेशन थी वो ये थी, करली टू यू बाय करली एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाय सी स्क्वायर करली टू यू बाय करली टी स्क्वायर। इसके अंदर हम अपनी वैल्यूज पुट कर सकते हैं, टी एक्स डबल डैश इज इक्वल टू 1 बाय सी स्क्वायर एक्स टी डबल डैश। ठीक है, अब देखो ना ये वाला जो वेरिएबल था t जो था, इसके अंदर सिंपल t वेरिएबल है और मैंने डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा, तो ये t एज इट इज रहेगा। तो ये चीज हमने यहाँ भी एज इट इज लगा दी, टी एक्स डबल डैश इज इक्वल टू 1 बाय सी स्क्वायर एक्स टी डबल डैश। क्या करना है, x इकट्ठा करना है, t इकट्ठा करना है। तो ये x आपके पास इधर चला जाएगा डिनोमिनेटर में, t इधर डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो हमने लिख दिया x डबल डैश बाय x इज इक्वल टू 1 बाय सी स्क्वायर टी डबल डैश बाय t। और क्योंकि ये जो लेफ्ट हैंड साइड है दैट इज ओनली अ फंक्शन ऑफ x एंड द राइट हैंड साइड इज अ फंक्शन ऑफ t ओनली। यहाँ पर वेरिएबल जो है, यहाँ पर वेरिएबल x है, डिफरेंट वेरिएबल है। यहाँ पर जो वेरिएबल है वो t है, दोनों साइड डिफरेंट वेरिएबल है। तो डिफरेंट वेरिएबल के फंक्शंस इक्वल कब होंगे, इफ एंड ओनली इफ दे आर इक्वल टू सम कांस्टेंट।
तो इसका मतलब दोनों साइड किसके इक्वल हो गए, दे आर इक्वल टू कांस्टेंट के। अब इसके हम 3 केसेस बनाएंगे, के पॉजिटिव, के नेगेटिव, के ज़ीरो। या तो के ग्रेटर देन 0 होगा, या के लेस देन 0 होगा, या के इक्वल टू 0 होगा। 3 केसेस हम इसके बनाते हैं, तीनों केसेस में हम यू की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। सो दिस इज आवर केस 1, केस 1 इज के ग्रेटर देन 0। अगर के पॉजिटिव है तो इसका मतलब मैंने इसको पी स्क्वायर लिख दिया, किसी नंबर का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, इसलिए हमने के को लिख दिया पी स्क्वायर। तो क्या आ गया, एक साइड एक्स डबल डैश बाय एक्स इज इक्वल टू के, एक साइड ये लिख दी। दूसरी साइड क्या थी, 1 बाय सी स्क्वायर टी डबल डैश बाय टी इज इक्वल टू के। तो ये हो गया एक्स डबल डैश इज इक्वल टू के एक्स, ये हो गया टी डबल डैश इज इक्वल टू सी स्क्वायर के इंटू टी। कॉन्स्टेंट पहले लिख दिया, वेरिएबल बाद में, मतलब फंक्शन मैंने बाद में लिख दिया। ये क्या बन गया, एक्स डबल डैश माइनस के एक्स इज इक्वल टू 0, ये कैपिटल एक्स, राइट। इधर बन गया टी डबल डैश माइनस सी स्क्वायर के टी इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास जो इक्वेशन बनी, ये क्या बनी, d2x बाई डी एक्स। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है माइनस के एक्स इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम ऑक्सिलरी इक्वेशन निकाल सकते हैं, डी स्क्वायर माइनस के इज इक्वल टू 0। और डी स्क्वायर माइनस के इज इक्वल टू 0 मतलब डी स्क्वायर इज इक्वल टू के कितना है, पी स्क्वायर। तो डी की वैल्यू आ गई प्लस माइनस, तो ये वैल्यू हमने यहाँ डी इज इक्वल टू प्लस माइनस पी निकाली। ऐसे ही इधर क्या है, डी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर के इज इक्वल टू 0। तो डी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर के इज इक्वल टू पी स्क्वायर। तो डी की वैल्यू प्लस माइनस सी पी आ गई। अगर डी की वैल्यू प्लस माइनस पी है तो एक्स कितना हो जाएगा, सी वन ई की पावर पी एक्स प्लस सी टू ई की पावर माइनस पी एक्स। यहाँ आपके पास क्या है, प्लस माइनस सी पी, तो टी हो जाएगा सी थ्री ई रेज टू पावर सी पी टी प्लस सी फोर ई रेज टू पावर माइनस सी पी टी। तो u आपके पास क्या बन जाएगा, u हमारे पास था कैपिटल X इंटू कैपिटल T। तो पहले मैंने कैपिटल X की वैल्यू लिखी है, कैपिटल X हो गया C1 e की पावर px प्लस C2 e की पावर माइनस px। देन आई हैव राइट डाउन द वैल्यू ऑफ t। तो u था x इंटू टी, तो ये आपके पास u की वैल्यू आती। ये कब आई, केस 1 में। नाउ वी डिस्कस द केस नंबर 2। व्हाट इज द सेकंड केस, सेकंड केस हमने लिया k इज इक्वल टू 0। अगर k 0 हो जाए तो x डबल डैश बाय x 0 था, तो x डबल डैश 0, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव 0। जब मैं इसको एक बार इंटीग्रेट करूंगी dx बाय dx तो कांस्टेंट आ जाएगा, दोबारा इंटीग्रेट करेंगे तो कांस्टेंट की इंटीग्रेशन c5x प्लस c6। देखो हमने यहाँ पर c1 c2 c3 c4 4 कांस्टेंट्स लगा दिए थे, तो अब यहाँ पे c5 से हम स्टार्ट कर रहे हैं, c5x प्लस c6। फिर इधर चलते हैं, इधर क्या था, ये डिनोमिनेटर इधर मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, यानी t डबल डैश इज 0। t डबल डैश मतलब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, इंटीग्रेट करेंगे dt बाई dt इज c7, c6 तक हो चुका था, c7 दोबारा इंटीग्रेट किया, t इज इक्वल टू c7t प्लस c8। u कितना था, कैपिटल x इंटू कैपिटल t, दोनों की वैल्यू हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर। नाउ वी गो मूव ऑन टू द थर्ड केस, दैट इज k लेस देन 0, k नेगेटिव है। अगर k नेगेटिव है तो k को मैंने लिख दिया माइनस ऑफ पी स्क्वायर। क्यों, क्योंकि p का स्क्वायर यानी पॉजिटिव है, ये हमेशा पॉजिटिव है। जब मैं इसको नेगेटिव लगा दूंगी तो नेगेटिव में ये क्या बन जाएगा, माइनस ऑफ पी स्क्वायर इज लेस देन 0, राइट। तो इसका मतलब यहाँ पे मैंने लिखा है माइनस पी स्क्वायर एक्स, एक्स डबल डैश इज माइनस पी स्क्वायर एक्स। कंडीशन यही थी ना, एक्स डबल डैश बाय एक्स इज इक्वल टू के था माइनस पी स्क्वायर, तो एक्स डबल डैश इज माइनस पी स्क्वायर एक्स। इधर ले आए d2x बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर एक्स इज 0, ऑक्सिलरी इक्वेशन डी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इज 0, डी स्क्वायर इज अब माइनस पी स्क्वायर हो गया। माइनस पी स्क्वायर मतलब कितनी वैल्यू बनेगी, प्लस माइनस पी आयोटा, -1 का स्क्वायर रूट आयोटा। देन हम x को फाइंड आउट करते हैं, c9 c8 तक हो चुके थे, c9 cos px प्लस c10 sin px। ऐसे ही इधर चलते हैं t डबल डैश वाली, ये भी सिंपल आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसको हमने सॉल्व करना है, t निकालना है, d2t बाई डी टी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर पी स्क्वायर टी इज इक्वल टू 0। अब ये ऑक्सिलरी इक्वेशन बन गई डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर पी स्क्वायर इज 0, डी स्क्वायर इज माइनस सी स्क्वायर पी स्क्वायर, और क्योंकि ये माइनस है तो प्लस माइनस सी पी आयोटा हो जाएगा। तो इसके लिए जब आयोटा होता है तो कॉज और साइन वाली टर्म आती है, कॉस सी पी टी प्लस साइन सी पी टी वाली, c11 c12, ठीक है। और u कितना हो गया, u इज इक्वल टू कैपिटल एक्स इंटू कैपिटल टी, ये मैंने तीसरी वैल्यू निकाली। तो 3 केसेस, 3 आपके पास u की वैल्यूज। अब कौन सी वैल्यू हमारा सॉल्यूशन देगी ये हमने देखना है। अब जो हमारे पास प्रॉब्लम्स आएंगी बेसिकली वो क्या है, ये तो था हमारा सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड, हमने कैसे यूज़ करना है, हमने कैसे u की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या आता है हमारे पास, क्वेश्चन आता है हमें डिस्प्लेसमेंट निकालनी है। डिस्प्लेसमेंट इज वेव,
वेव की तो डिस्प्लेसमेंट होती है, तो डिस्प्लेसमेंट निकालनी वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग की। अब ये हमने क्या किया, हमने एक स्ट्रिंग ले ली यहाँ पर, दिस इज आवर स्ट्रिंग, दोबारा बना देती हूँ डायग्राम। सो दिस इज आवर स्ट्रिंग, यहाँ से लेकर यहाँ तक मेरी स्ट्रिंग है, मैंने इसको यहाँ से यहाँ तक स्ट्रेच किया। एंड्स जो है वो इसके फिक्स्ड है। स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है, ए लेंथ है, हुज एंड्स आर फिक्स्ड, यानी कि यहाँ पर ये फिक्स है एक्स इज इक्वल टू 0 पे, यहाँ पर ये एक्स इज इक्वल टू ए पे, 2 पॉइंट्स पे ये फिक्स्ड है। बीच में क्योंकि ये वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग है तो ये वाइब्रेट कर सकती है, ये स्ट्रेच हो सकती है, मैंने यहाँ से इसको स्ट्रेच किया। तो जो इनिशियली डिस्प्लेसमेंट यानी यू, तो यू कितना है, ये इसकी यू है आपके पास, ये कितना दिया हुआ है इनिशियल, स्टार्टिंग में कितना था एफ एक्स, और इनिशियल वेलोसिटी किस स्पीड से आपने उसको क्या इसकी वेलोसिटी दी है, दैट इज योर, ठीक है, किस स्पीड से इस डायरेक्शन में खींचा है, ठीक है, स्पीड प्लस डायरेक्शन हो जाता है ना वेलोसिटी, इस डायरेक्शन में आपने किस स्पीड से इनिशियली खींचा है, दैट इज योर जी एक्स। तो हमने क्या किया, हमें क्या दिया हुआ है, हमने कंडीशंस लिखी हैं, u एट x 0, टाइम 0 था ना, t इज द टाइम, u क्या था हमारे पास, u इज द फंक्शन ऑफ x एंड t, जब टाइम 0 है, t को मैंने 0 किया तो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट f x। दूसरा हमें चाहिए वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, करली u बाय करली t इज इक्वल टू जी एक्स, कब, जब t को मैं 0 पुट करूँ, तो ये वैल्यू कितनी आ गई जी। और क्या हमें दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है इसके एंड्स फिक्स्ड है, यानी कि जब आपके पास पॉइंट 0 है, x 0 है तब भी ये t है, जब x की वैल्यू a है तब भी ये 0। u यानी कि डिस्प्लेसमेंट 0 कब है, जब x इज इक्वल टू 0 है, सो डिस्प्लेसमेंट यानी कि u इज इक्वल टू 0। यहाँ क्या लिखा मैंने, जब x की वैल्यू a है, टाइम कुछ मर्जी हो, हर टाइम पे यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट 0 रहेगा, x इज इक्वल टू a इम्प्लाइज u इज इक्वल टू 0, राइट। अब हमारे पास क्या है, पहला केस क्या था, जब k ग्रेटर देन 0 था, यानी k को मैंने लिया था p स्क्वायर, तो u की ये वैल्यू आ गई थी, मैंने फर्स्ट वाले पॉइंट से ये u की वैल्यू उठाई। इस u की वैल्यू में आपके पास क्या आया, मैंने इसकी इनिशियल कंडीशंस पुट करी, पहली ये u 0 t इज इक्वल टू 0, यानी x को 0 किया, x ये पावर थी, e की पावर में आ रहा है, e की पावर 0 यानी कि 1, तो ये हो गया c1 प्लस c2, ये t एज इट इज रखना है, t वाली टर्म एज इट इज आ गई, इक्वल टू 0, दो टर्म्स की प्रोडक्ट 0 है, प्रोडक्ट 0 होने का मतलब आपके पास कोई एक पार्ट 0 होगा, या फर्स्ट 0 होगा या सेकंड 0 होगा। सेकंड वाला पार्ट एज इट इज ये क्या था, ये कैपिटल T था, ये कैपिटल X था। अगर मैं कैपिटल T को 0 कर दूं तो यहाँ पे ये चीज़ 0 होके u 0 नहीं आ जाएगा सोल्यूशन, तो सोल्यूशन आपके पास टोटल डिस्प्लेसमेंट 0 नहीं हो सकती, इसका मतलब क्या 0 होगा, c1 प्लस c2 0 होगा, और अगर c1 प्लस c2 0 है तो c2 इज इक्वल टू माइनस c, राइट। नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास क्या आ गया, सेकेंड कंडीशन x को मैंने a पुट कर दिया, c1 इज इक्वल टू ई रेस्ट पावर AP प्लस c2 ई रेस्ट पावर माइनस a, और ये t वाली टर्म t को एज इट इज रखना था, ये एज इट इज आई, अब ये 0 नहीं हो सकती, प्रोडक्ट 0 है, तो इसका मतलब फर्स्ट पार्ट 0 होगा। फर्स्ट पार्ट में भी ऑलरेडी मैंने कहा c2 इज इक्वल टू माइनस c1, वो वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दी। अब c2 इज इक्वल टू माइनस c1 था, वो ये चीज़ आ गई, तो ई रेस्ट पावर AP माइनस ई रेस्ट पावर माइनस AP इंटू c1 0 है, भाई इसको मैंने प्रोडक्ट के साथ ले लिया इंटू c1 0, बट अगर मैं c1 को 0 कर देती हूँ, c1 0 से c2 भी 0 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि जो c2 है, c2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ c1, c2 0 होने से c1 ई रेस्ट पावर px प्लस c2 ई रेस्ट पावर माइनस px, यानी ये जो मैंने कैपिटल X लिया था वो कितना हो जाता है, 0 हो जाता है, और कैपिटल X 0 होने से u 0 हो जाता है, u को हमने 0 लेना नहीं है, तो यहाँ क्या आ गया, ई रेस्ट पावर AP माइनस ई रेस्ट पावर माइनस AP 0, नेगेटिव पावर मैंने डिनोमिनेटर में ले ली, नेगेटिव पावर जब आप डिनोमिनेटर में लोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे e की पावर 2AP माइनस 1 का मतलब e की पावर 0 लगा दिया मैंने, 2 ई रेस्ट पावर 2AP इज e की पावर 0, इसका मतलब बेस सेम है तो पावर सेम होंगी, 2AP इज 0, अब 2 0 नहीं है, a 0 नहीं है, a जो लेंथ है वो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है, p क्या था, k इज इक्वल टू p स्क्वायर था, और k मैंने लिया था पॉजिटिव ग्रेटर देन 0, मैं नॉन नेगेटिव नहीं लिया, मैंने पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव होने की वजह से ये 0 नहीं हो सकता, इसका मतलब तीनों ही चीजें 0 नहीं आ सकती, वी हैव अ कॉन्ट्राडिक्शन, इसका मतलब ये वाला केस सॉल्व हो ही नहीं सकता, इसमें दो कंडीशंस पुट की वो भी सेटिस्फाई नहीं हुई, कॉन्ट्राडिक्शन आ रही है, इसका मतलब ये केस हमने k ग्रेटर देन 0 वाला नहीं लेना। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट केस, आवर केस इज k इज इक्वल टू 0, ये केस हमारे पास कौन सा है, k इज इक्वल टू 0 का केस है।
इस केस में u आया था c5x प्लस c6 इंटू c7t प्लस c8। पहला लगाते हैं, जब x को 0 करेंगे तो क्या आ जाएगा, c6 इंटू c7t प्लस c8। x 0 है ना, तो ये टर्म 0 हो गई, सिर्फ c6। ये पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन है। अगर ये 0 करूंगी इसका मतलब कैपिटल T 0, और कैपिटल T 0 होने से u 0 हो जाएगा। इसको नहीं 0 ले सकते, क्या 0 बचेगा, c6 0 बचेगा। नेक्स्ट केस है, x को मैंने पुट करना है a, u8 इज इक्वल टू 0। तो इसमें मैंने क्या किया, c5a प्लस c6, और ये t वाली टर्म एज इट इज रहेगी। t वाली टर्म 0 हो नहीं सकती, ये 0 होगी। इसमें c6 ऑलरेडी 0 है, तो क्या 0 बना, c5 इंटू a इज इक्वल टू 0। अब c5 इज इक्वल टू अगर 0 है तो c5x प्लस c6 0 हो जाएगा। a 0 नहीं हो सकता ना, a जो है वो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, तो c5 0 होगा। c5 और c6 दोनों 0 हो गए तो u 0 हो गया। क्यों, क्योंकि c5x प्लस c6 0 हो गया और ये पार्ट 0 इंटू कुछ भी करेंगे तो u 0 हो जाएगा, तो ये नहीं हो सकता। इसका मतलब आपने k इज इक्वल टू 0 वाला केस भी नहीं लेना, k जो है वो 0 वाला केस आपने नहीं लेना, ये केस रिजेक्ट हो गया। k ग्रेटर देन 0 वाला केस भी रिजेक्ट हो गया। कौन सा केस चलेगा, k ग्रेटर देन 0 वाला, सॉरी k लेस देन 0 वाला। ग्रेटर देन वाला केस रिजेक्ट हो गया। लेस देन वाले में ये हमारे पास सॉल्यूशन आया था ux। पहला हमने क्या पुट किया, जब हमने x को 0 किया, x को 0 करेंगे तो वैल्यू 0 आनी चाहिए। मैंने कहा sin 0 इज 0, cos 0 इज 1, तो बची वैल्यू यहाँ पे c9। इधर t को t रखना था, तो ये पूरी टर्म, ये टर्म तो 0 हो नहीं सकती क्योंकि ये कैपिटल T है। क्या 0 होगा, फर्स्ट पार्ट 0 होगा। फर्स्ट पार्ट में sin 0 ऑलरेडी 0 है, तो क्या चीज बची, c9 इंटू 1, तो c9 0। फिर x को a पुट करना है। जब हम x को a पुट करेंगे, c9 वाली टर्म ऑलरेडी 0 हो चुकी है, c10 से चलेंगे, c10 इंटू साइन pa। t वाली टर्म एज इट इज है, t को हमने 0 करना नहीं, c10 इंटू साइन pa 0 है। c10 को अगर मैं 0 करती हूँ, c9 c10 दोनों 0 होने से ये टर्म 0 हो जाती है, फर्स्ट वाली। अगर मैं फर्स्ट टर्म को 0 कर दूं, दैट मीन्स u 0 हो गया। u इज नॉट 0 बिकॉज इट इज द सॉल्यूशन, सो देयरफॉर क्या 0 होगा, साइन pa 0 होगा। साइन pa 0, साइन थीटा 0, थीटा इज इक्वल टू n पाई। तो ये हमने लिख दिया, pa की वैल्यू कितनी हो गई, n पाई। p की वैल्यू कितनी आ गई, n पाई अपॉन a। मैंने p क्यों निकाला, क्योंकि हमने लिया था k इज इक्वल टू माइनस p स्क्वायर। k ही हमने खुद से लिया है, यानी p हमने खुद से लिया है, a तो हमारे पास है इसके अंदर। a जो है, a इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। इसका मतलब आपके पास क्या खुद से लिया था, p लिया था, तो मैंने p निकालना था। अब u की वैल्यू कितनी आई, u xt कितना हो गया, c10 इंटू साइन पी एक्स। c9 तो 0 हो चुका था ऑलरेडी, और आपके पास c11 इंटू कॉस cpt प्लस c12 इंटू साइन cpt। तो ये n जो है, इस केस में n की वैल्यू 0 1 2 3 4 सारी हो सकती हैं। तो u जब मैंने लिखा तो सारे लिख दिए, n की वैल्यू 1 से इन्फिनिटी तक, p की वैल्यू पुट कर दी n पाई अपॉन, तो px कितना हो गया, n पाई x अपॉन, राइट। c10 को मैंने अंदर कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया, तो मैंने लिख दिया जितने भी c10 इंटू c11 होंगे, हर एक n के कॉरेस्पॉन्डिंग इसको मैं an नाम दे देती हूँ। जितने भी c10 इंटू c12 होंगे, इनको हम नाम दे देते हैं bn, राइट। तो ये आपके पास uxt की वैल्यू आ गई। अब मुझे वैल्यू पुट करने के लिए हमें इनिशियल डिस्प्लेसमेंट और इनिशियल क्या दिया हुआ था, वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट यानी u, और एक दिया हुआ था करली u बाय करली t, तो मैंने करली u बाय करली t भी निकाल दिया। करली u बाय करली t में ये पहली टर्म तो एज इट इज रहेगी, t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लेनी है। t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लेने के लिए ये कॉस वाली डेरिवेटिव, कॉस की डेरिवेटिव माइनस साइन cpt, p की वैल्यू मैंने अभी नहीं पुट करी है, p की वैल्यू n पाई अपॉन a, ठीक है। और यहाँ पे कॉस की डेरिवेटिव आ गई साइन, और ये आपके पास cpt की वैल्यू डेरिवेटिव, ये cp हमारे पास एक्स्ट्रा था ना, तो क्या आ गया, c इंटू। ऐसे ही यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमारे पास आ गया bn इंटू ये टर्म, ठीक है। तो ये टर्म जब हमारे पास आ जाएगी, साइन की डेरिवेटिव कॉस और cp के साथ यहाँ पे cp। अब मैंने इसमें क्या करना है, इसमें मैंने इनिशियली लगाना था, तो t को 0 करना है। t को जब मैं यहाँ पे 0 करूंगी तो u की वैल्यू तो है fx, t 0 करूंगी, साइन 0 वाली टर्म 0 हो जाएगी, कॉस 0 1 हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा an इंटू साइन n पाई x अपॉन, राइट। जब मैं t को इसमें इनिशियल वेलोसिटी को 0 करूंगी, तो इनिशियल वेलोसिटी है gx, t को 0 करेंगे, cos 0 1 आएगा, तो bn आएगा, साइन 0 0 आएगा, तो ये टर्म खत्म हो जाएगी।
तो इसमें आ जाएगा सिर्फ CP/BN, cos 0 की वैल्यू हो गई 1, ठीक है। तो CP इंटू BN आ जाएगा। अब क्या करना है, AN और BN निकालने हैं। AN और BN निकालने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। अगर fx इस तरह से समीशन साइन इंटू कॉन्स्टेंट आ रहा है तो कांस्टेंट की वैल्यू में फंक्शन के साथ ये वाला साइन मल्टीप्लाई हो जाता है, समीशन की जगह इंटीग्रेशन लग जाती है, ठीक है। तो AN कितना हो गया, साथ में लग जाता है 2/a, इंटीग्रेशन हो गई 0 से लेकर a तक fx साइन nπx अपॉन। अब यहाँ कांस्टेंट क्या है, CP इंटू BN, यहाँ भी पहले 2/a लग गया, gx के साथ साइन मल्टीप्लाई हो गया, समीशन की जगह इंटीग्रेशन आ गई। तो gx के साथ क्या मल्टीप्लाई हो गया, gx इज इक्वल टू साइन nπx अपॉन a dx और इंटीग्रेशन 0 to a 2/a। दीज आर द फॉर्मूलाज जो आपने लर्न करने हैं। ये कहाँ से आते हैं, फोरियर सीरीज से, ठीक है। तो ये आपके पास फोरियर सीरीज है। तो आपके पास क्या क्या निकल आया, देखो AN भी निकल आया, BN भी निकल आया। AN BN आप अपने इस सोल्यूशन में पा दोगे तो आपके पास सोल्यूशन ही निकल आएगा U। हमें U ही तो निकालना था, तो इसमें सिर्फ AN और BN ही तो हमें नहीं पता, और सब कुछ तो पता है। N हमें पता है, N की वैल्यू समीशन लग रहा है। यहाँ पे पाई x a इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, यहाँ पर भी वही चीज़ है। C भी हमें पता है, C हमारे पास क्या था, कांस्टेंट एक जो हमारे पास वेव इक्वेशन में आया था, ये इक्वेशन का कांस्टेंट है तो इसको हम नहीं छेड़ेंगे। ऐसे यहाँ पे C है nπ/a, राइट। तो आपके पास क्या आ गया, सॉल्यूशन किससे आएगा, एक तो ये इक्वेशन और एक ये gx वाली, इन दो टर्म से मिलकर आपका सॉल्यूशन निकल जाएगा, राइट। In the next lecture we will do the second order second dimension 2 dimension वाली इक्वेशन, वेव इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। थैंक यू।